दिव्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएक्स। थैंक यू। एंड दिव्या जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा बैडस्ट मूव क्या किया था? कितने गिनाऊं, कितने बताऊं, बट आई थिंक द मोस्ट बैडेस्ट थिंग व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ इज स्टेपिंग इनटू दिस करियर। इस करियर में आना, सस्टेन करना और अपने परफॉर्मेंस के थ्रू बार बार लोगों का दिल जीतना। आई थिंक इट्स अ वेरी बैडेस्ट थिंग एनीबडी कैन डू, एंड यस आई फील दिस इज द थिंग। दिव्या जी, अपना जब आपने बैडस्ट बेगम साइन किया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं बहुत खुश हुई थी बिकॉज ऐसा काम मुझे मिला है जहाँ पे स्टोरी इज़ कम्प्लीटली ऑन द वुमन एंड उसी की कहानी है, उसी के जवाब है, उसी के सवाल है। शी इज़ द हीरो, शी इज़ द विलन एंड शी इज़ एवरीथिंग आई थिंक। तो इसीलिए जब एक एक्टर को हीरो और विलन दोनों का रोल मिलेगा, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग एनीवन कुड डू। आपके कैरेक्टर में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी आपको? राइट उर्वशी और दिव्या एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वो है एम्बिशन। दोनों का एम्बिशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी उज्जवल है अपने ख्यालों में। जो चाहिए वो चाहिए और जो चाहिए वो ले लेते हैं। सो इट्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आई थिंक दैट्स व्हाट आई रेजोनेट द मोस्ट। रियल लाइफ में कितनी बैडस्ट है दिव्या अग्रवाल? आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, बट येस मेरे किस्से बैडास होने के काफ़ी रहे हैं एंड इसका श्रेय मैं पूरा अपने माँ बाप को देती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे जीना सिखाया, एकदम सर उठा के और मुंह खोल के बोलना सिखाया है, अपने पॉइंट्स रखने बताए हैं और हमेशा एक स्माइल रही है। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट बैडास, यू नो। अगर आपको एक दिन के लिए कोई और बैडस्ट कैरेक्टर बनना हो तो कौन सा होगा? जब उर्वशी मर्डर नहीं कर रही होती है उस दिन का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो एक दिन उर्वशी राजे का कैरेक्टर ज़रूर प्ले करना चाहूँगी। अगर बैडस्ट बेगम का सीक्वल बनना किसी एक्टर के साथ पेयरिंग दिखाना चाहती हो तो कौन? मेरा फेवरेट एक्टर, मेरा फेवरेट को स्टार तनुज विरवानी। क्या लगता है इंडस्ट्री में लड़कियों को बैडस्ट होने की परमिशन मिलती है या जज किया जाता है? परमिशन तो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है पहले बैडास होने के लिए। सेकंड, इंडस्ट्री में थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल है, बट आई थिंक एक पिक्चरों का ही बोलते हैं ना डायलॉग है कि अंत अच्छा ही होता है। सो आई थिंक वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, अंत हमेशा अच्छा ही होगा। द एंडिंग विल बी नाइस। सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू। आपको क्या लगता है कि आपकी इमेज को सबसे ज़्यादा डैमेज किस चीज़ ने किया है, रियलिटी शो या रिलेशनशिप? कुछ भी नहीं डैमेज हुआ। देयर इज नो डैमेज, एब्सोल्युटली नो डैमेज। आई थिंक दिस इज़ द प्राइस यू पे टू बी रियल एंड आई थिंक मैंने अपनी ऑडियंस को हमेशा उनके सामने अपना रियल सेल्फ दिखाया। तो इसीलिए इमेज तो कहीं पे भी टार्निश नहीं हुई है, बस बनती गई है। एंड अभी आई एम मोर फोकसिंग ऑन दिव्या अग्रवाल एज एन एक्टर, नॉट एज अ रियलिटी स्टार। उसका एक दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अब एक्टिंग का दौर मेरा कब से शुरू है, पर आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू पुट मोर फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। लोगों को लगता है कि दिव्या हमेशा कंट्रोवर्सीज में होती है, तो क्या ये इंटेंशनल होता है? नहीं, अगर इंटेंशनली कुछ प्लान किया होता तो काफ़ी बेटर प्लान करती। दिस वॉज अ ब्लंडर, बट आई थिंक वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एक्सेस के बारे में बैडस्ट बेगम क्या कहती है? Exes are exes, that's it. जब आप रियलिटी शोज में थी, क्या सब रियल था या स्क्रिप्टेड था? रियलिटी शो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, बहुत अच्छे से बनाया जाता है उसको। काफ़ी बड़े लोगों की टीम लगती है पीछे, काफ़ी प्लानिंग होती है क्रिएटिव की। सो आई थिंक या इट वाज नॉट नेवर स्क्रिप्टेड, या इट जस्ट हैपेंड। डू यू थिंक आज की तारीख में वुमेन्स के लिए स्पेशली रोल लिखे जाते हैं कि मतलब कि ऐसे रोल होंगे, क्योंकि हम पहले देखते थे कि पहले रोल जैसे मेल्स के लिखे जाते थे, राइट। आई थिंक मैं इसके ऑपोजिट सोचती हूँ, क्योंकि जब जब एक फ़ीमेल के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी गई है तब तक हंगामा मचा है काफ़ी ज़्यादा। मुझे काफ़ी ज़्यादा याद है बैंडिट क्वीन, काफ़ी हंगामे किए थे बैंडिट क्वीन ने। एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बैडेस्ट वुमन वी नो इन द फील्ड। सो जब जब एक औरत के बारे में लिखा जाता है तब तब उसको काफ़ी अटेंशन मिलती है। एंड आई एम ग्लैड कि अब ज़्यादा लिखने लगे हैं पहले से, और आई होप कि
ऐसा कुछ नहीं हो कि लड़कियों का ज़्यादा या लड़कों का ज़्यादा. आई थिंक देर आर स्टोरीज एंड लकीली वी स्टे इन अ कंट्री वेयर वी आर इन मिलियंस. तो काफ़ी ऑडियंस है, काफ़ी कंटेंट है. फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट में से ड्रीम रोल कौन सा है दिव्या अग्रवाल का जो आप करना चाहती हैं? फीमेल प्रोटैग I think female protagonist would be my inspiration Shefali Shah in the recent work of her Delhi Crime. Netflix पे जो है, that is something that a role of a police inspector which was काफ़ी raw, काफ़ी natural, not much focused on styling or how makeup या कुछ नहीं, pure acting, pure face, the raw, the real. आपको कौन सी वुमेन ने इंस्पायर किया है आपके रियल लाइफ? मेरी मम्मी ने, सच में. मतलब बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, बट आई थिंक मेरे मम्मी पापा ने जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है और जैसे उन्होंने मुझे अपब्रिंगिंग दी है, आई थिंक दैट इज़ हेल्पिंग मी थ्रू आउट माई करियर. मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से आता है. मेरा बोलते हैं ना, घर में ही मैंने इतना कुछ सीख लिया था कि बाहर वालों से कभी डर नहीं लगा मुझे. सो या आई ओ देम एवरीथिंग. लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी हैं. ये फ़िलहाल के लिए आप ये डाइजेस्ट करो क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये. Badass Begum is too much. But yes, my fans, thank you so much for always supporting me. This is something you guys have been asking me for a very long time. आप लोग कब से बोल रहे थे हमें आपको देखना है ऑन स्क्रीन वापस. And here I am. Watch Badass Begum उर्वशी राजे on Hungama OTT. इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी आपकी फ्रेंड है जो आपको लगता है कि वो बैडस बेगम है? काफ़ी सारे हैं यार, इंडस्ट्री में ही नहीं, काफ़ी सारे. एक्चुअली सनी लियोनी, a very good friend of mine, she's like my elder sister and she is a badass Begum.